दोस्तों शाम के लगभग 7 बज रहे होंगे और एक गुंजन नाम की जो एक पुलिस वाली होती है, जो गुंजन थी वो हमेशा जो वो क्या थी, दरोगा थी यानी पुलिस वाली थी। और हर शाम की तरह वो ड्यूटी से लौटती है। तभी एक दिन ऐसा होता है कि उनको ड्यूटी से लौटते समय एक चौराहे के चबूतरे पर एक साधु बैठा हुआ दिखता है। साधु की उम्र लगभग 23 से 24 वर्ष होगी और गुंजन अक्सर गरीब लोगों की जो काफ़ी मदद किया करती थी। और उन्हीं में जो साधु को देखकर गुंजन की उनकी दया आ जाती है और गुंजन साधु के पास हिम्मत जुटा करके पहुंच जाती है। और जैसे ही साधु के पास गुंजन पहुंचती है तो सबसे पहले वो उनको नमस्कार करती है। उसके बाद जो गुंजन कहती है, महाराज जी आपको किसी चीज़ का कष्ट है तो वह हमें बताइए। महाराज साधु होते हैं, वो कहता है गुंजन से कि मुझे सिर्फ जो बेटा खाना चाहिए और उसके अलावा मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मुझे जो काफ़ी भूख लगी हुई है और मैंने आज सुबह से जो खाना नहीं खाया है और मैं सारा दिन यहीं पे जो भूखा बैठा हुआ हूँ। दोस्तों इन बातों को सुनकर के गुंजन के अंदर जो है काफ़ी दया आ जाती है और वह साधु जी को कहती है कि साधु महाराज जी आप मेरे घर चलिए, आपको जो है पूरा हमने घर पे इंतजाम रखा है, आपका पूर्ण रूप से स्वागत होगा, चूँकि आप हमारे जो महाराज हैं और हम आपके स्वागत के लिए फ़ोन कर देती हूँ, वहाँ पे आपका स्वागत है जो तैयार मिलेगा। दोस्तों जो महाराज होता है वो गुंजन की बातों में राजी हो जाता है और वो महाराज गुंजन के साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ऐसा घटना घट जाती है जिसे देख आप लोगों की जो पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी और वाकई में आप विश्वास नहीं करोगे कि एक साधु के भेष में कोई ऐसा कुसाधु भी रहता है जो लोगों को धोखा और गुमराह करता है। चलिए आज की जो कहानी है हम पूरी आपको वीडियो में बताते हैं। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहना है दोस्तों। और अपना जो कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर बताना है जिससे हम आपका नाम जो अगली वीडियो में ले सकें, जिससे कि हमारा जो हौसला है वो और भी ज़्यादा अफजाई रहे। दोस्तों ये एक सच्ची घटना है। राजस्थान का एक गांव है भरतपुर और भरतपुर में एक गुंजन नाम की जो एक पुलिस वाली होती है जो कि दरोगा की जो तैयारी कर रही थी। दोस्तों भरतपुर में ही अपना लगभग 2 साल तक वह ड्यूटी करती है और 2 साल तक करते करते वो भरतपुर में ही हर चीज़ों को अच्छे से समझ चुकी थी। और एक दिन लगभग जो गुंजन है जो हर शाम की वक्त लगभग 8 से 9 बजे अपने घर के लिए ड्यूटी से लौटती थी। और तभी उसी बीच लौटते वक्त जो गुंजन का अचानक एक साधु के ऊपर जो है ध्यान चला जाता है। और जैसे ही गुंजन उनके पास जाती है तो सबसे पहले उन साधु से वो बिल्कुल करीब जाने के बाद उनसे उनका जो नाम पूछती है। उनका नाम था दोस्तों जो बालकनाथ। वो साधु था बिल्कुल और सरिता को उनका बालकनाथ नाम बताते हैं। और उसके बाद जो गुंजन के साथ साधु ने कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए कुछ दान दक्षिणा कर दीजिए, तो गुंजन ने कहा कि हम किसी को दान दक्षिणा नहीं देते हैं, हम सिर्फ लोगों का जो है पेट भरते हैं। गुंजन अक्सर हर गरीब भूखे पेट को देखना नहीं चाहती थी। वह हर जो भूखा आदमी होता था उनको वो खाना खिलाती थी। गुंजन ने उन साधु को घर ले जाती है और वहाँ साधु घर जाने के लिए भी जो तैयार हो चुका था। हमने आपको दोस्तों वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया था। दरअसल वो साधु नाम का जो उन्होंने भेष ले रखा था वो एक बहरूपिया ही समझो आप उनको, यानी कि ढोंगी साधु था। दरअसल दोस्तों वो एक उनका पिता था, भरतपुर का ही बहुत बड़ा जो जमींदार था, उस गांव का वह मुखिया भी हुआ करता था। और उसमें उनका एक मातृ बेटा था जिनका नाम था दोस्तों बालकनाथ। जब वो साधु के भेष में वह बहरूपिया बन चुका था, दरअसल दोस्तों जो बालकनाथ के पिता मुखिया होने के साथ साथ गांव के ही काफ़ी जो उनकी जो रौब चलता था, उनके नाम की जो तू तू बोलती थी। दोस्तों इसी तरह से जो बालकनाथ है अपने पिता की इस जो रंगदारी और इस करतूत को देखते हुए बालकनाथ भी ऐसा बन जाता है और वह पिता की तरह जो रंगदारी गांव में यानी एक तरीके अपनी धौंस दिखाता था। और वह दिन भर जो दोस्तों दारू पीता था। और दोस्तों वहाँ की जो लड़कियां होती हैं उनके साथ भी वो छेड़छाड़ करता था और हर लोग को वो परेशान करता था। उनके जो पिता थे भले ही जो रंगदारी करता था, लेकिन उसका बेटा रंगदारी के नाम पर लोगों के साथ जो उनका गलत फ़ायदा उठाता था
और जिससे उनके पिता की यह अपने बेटे जो बालकनाथ है उस पर जो गुस्सा आने लगता है। एक दिन गांव के बीच चौराहे पर उनके पिता उन्हें जो पीटने लग जाते हैं और जो बाबा बालकनाथ होते हैं उनको अपना जो है इज्जत है, लगता है कि मेरी इज्जत अब खत्म हो चुकी है। और इस तरह से वो अब बालकनाथ है जो काफ़ी टूट जाता है और बैठे बैठे सोचने लगता है कि यार मेरे पापा ने जो मेरी इतनी बेइज्जती की है, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है और मैं इस गांव में अब रहने के लायक नहीं बचा। तो वो दोस्तों उसी दिन सोच लेता है कि मैं अब इस गांव को जो है छोड़ देता हूँ। उन्होंने अब दोस्तों बिल्कुल फैसला कर लिया था कि वो अब घर से बाहर निकलता है और उसे जो लोग पीटने के लिए या उसे ललकारने के लिए दौड़ते थे, जिससे क्या है कि दोस्तों बालकनाथ सारा दिन जो घर में बैठे बैठे जो बिल्कुल पागल होने लगा था। एक दिन दोस्तों जो बालकनाथ है घर में बैठा बैठा सोचता है कि कहीं क्यों ना हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, और घर से हमेशा के लिए अब वो गायब हो जाता है। दोस्तों बालकनाथ है अब घर से हमेशा के लिए निकल जाता है और उस घर से हमेशा के लिए जो रिश्ता नाता तोड़ लेता है, और वो ट्रेन में बैठ करके उसे नहीं पता था कि अब मुझे कहाँ पहुँचना है। दोस्तों जो ट्रेन है वो उन्हें भरतपुर में पहुँचा देती है और भटकते भटकते तभी सारा दिन इधर उधर भटकता है और लगभग 4 से 5 दिन जो गुजर जाते हैं उनको काफ़ी जो है भूख लगने लगती है। लोगों से कुछ मांगता है तो कुछ सही से नहीं मिल पाता था, क्योंकि ना ही वह पागल था और ना ही वह एक साधु था। एक आम इंसान था, उसे कोई भी जो है भीख देने के लिए जो तैयार नहीं था। जिनसे दोस्तों बालकनाथ है काफ़ी बैठ करके अब सोचने लगता है कि आखिर मुझे कुछ लोग हैं जो मुझे मदद नहीं कर रहे हैं, मैं क्यों ना एक तरकीब लगाता हूं जिससे लोग मुझे मदद भी करेंगे, मुझे पैसा भी आएगा और जो मेरी इज्जत भी बनेगी। तभी वो दोस्तों भटकते भटकते जो दोस्तों बालकनाथ है एक साधु एक समारोह में जाता है और वहाँ बहुत सारे साधु रहते थे, और उन साधु को देख करके जो बालकनाथ है वो सोचता है क्यों ना मैं भी एक साधु बन जाऊं। दोस्तों बालकनाथ उनके पास जाने की कोशिश तो बहुत करता है। जैसे ही वहाँ पे काफ़ी साधु होते हैं और उनके पास जाता है, काफ़ी दिन से वो घर से निकल हो गया था, उनकी जो दाढ़ी मूछें थी वो अब काफ़ी बढ़ चुकी थी और वो एक तरीके से साधु की तरह ही लगने लगा था, और वह एक साधु के वस्त्र और कपड़े धारण कर लेता है। और जैसे ही वह साधुओं वाले कपड़े पहनता है तो लोग हैं जो उन्हें अब भर भर के दान देने लगे थे। अब उनका दिन भर के लिए खूब सारा उनके पास पैसा आ जाता था, लेकिन अगले दिन उसे वो दान दक्षिणा नहीं मिलती है, जिससे वह मायूस होकर एक चबूतरे पर बैठ जाता है। तभी उस चबूतरे की ओर से गुजरने वाली जो गुंजन है दरोगा, वो अभी जो अपने थाने से ड्यूटी करके वापस अपने घर की तरफ लौट रही थी। साधु भी उस दरोगा पर जैसे नजर पड़ती है तो वह उसे टोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो बालकनाथ है दोस्तों वह टोक नहीं पाता है, क्योंकि वह पुलिस थी इसलिए वह डरता था। और तभी इसी बीच जो गुंजन है उनकी नज़र भी अब उन साधु पे जो पड़ चुकी थी। दोस्तों जो साधु को देख करके गुंजन काफ़ी जो घबराने लगती है और अपना मन काफ़ी जो बदलने लगता है, और इसी बीच से दोस्तों जो गुंजन है साधु के पास जाने की कोशिश करती है। क्योंकि दोस्तों गुंजन ने जब साधु को देखा था उनके मन से जो अंदर काफ़ी जो डर लगने लगा था, आखिर ये साधु इतना घबरा क्यों रहा है और इसकी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। और इन सब चीज़ों को लेकर दोस्तों जो गुंजन है साधु के पास हिम्मत जुटाकर जाती है, और जाने के बाद महाराज जी के पास जैसे पहुंचती है तो सबसे पहले जो गुंजन है वो साधु जी को जो आदर प्रणाम करती है और उनसे पूछती है कि महाराज जी आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है, आप हमें बेझिझक होकर बता दीजिए। महाराज है वो उनसे कहता है कि मुझे जो काफ़ी जो भूख लगी हुई है और मुझे खाना चाहिए। तभी दोस्तों गुंजन है वह साधु के घर जाने के लिए जो तैयार हो जाती है, तो गुंजन से कहता है कि मेरे घर चलो, वहां पर आपको जो सारा इंतजाम है जो हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही गुंजन के घर वो साधु महाराज जी जाते हैं तो जो गुंजन का घर काफ़ी अच्छा था। जैसे ही गुंजन उस साधु महाराज जी को घर देखते हैं तो उनके पैरों तले से जो जमीन है वो खिसल जाती है और वो दंग रह जाता है। इतना बड़ा घर तो उन्होंने जो पहली बार देखा था, जो मेरे पिताजी के भी इतना बड़ा घर नहीं था। इसी बीच जो गुंजन है अपने किचन में जाती है और सबसे पहले वो उन साधु को जो चाय पिलाती है, और रात के लगभग 10 बज जाते हैं और गुंजन उस साधु को ढेर सारा खाना खिलाती है। और खाना खिलाने के बाद साधु है जो काफ़ी खाना खा लेता है, और उसके बाद साधु इतना ज़्यादा खा लेता है जिससे उसको नींद आने लगती। दोस्तों जो गुंजन है उसे कमरे
बता देती है कि आप जिस कमरे में रहती हो उसको, वहाँ पे वो सो रही थी और गुंजन भी वहाँ अपने बगल के कमरे में सो जाती है। तभी रात के लगभग जो है 11 बज रहे होते हैं और जो साधु था, जो ढोंगी था, वो सरिता को जो पहली नज़र में देखता है तो वो पागल हो जाता है, क्योंकि अक्सर अपने गांव में रहकर काफ़ी लड़कियों को जो वो छेड़ा करता। इसके लिए उनके जो पिताजी ने दोस्तों उसको घर से निकाल दिया था। और तभी लगभग रात के जो 12 बजे होते हैं और साधु जो जो गुंजन के कमरे में जाता है और गुंजन के कमरे में बातें लगाता है, और लगा देने के बाद दोस्तों जो गुंजन के बिस्तर की ओर बढ़ने लगता है और बिस्तर की ओर बढ़ता है तो दोस्तों वो गुंजन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। दोस्तों जो गुंजन की आंखें हैं जैसे ही खुलती हैं तो गुंजन की जो आंखें वो फटी की फटी रह जाती हैं और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि भला एक साधु इतना गंदा कैसे इंसान हो सकता है। गुंजन अपने आप को जो सोचने है, तभी जो गुंजन क्या करती है, तो घर में अकेली रहती थी तो वह साधु ने अपनी जो दोस्तों हंसी का जो भूत था उस पर उतारने ही जैसे कोशिश करता है तो दोस्तों गुंजन ने कहा, तुम यह क्या कर रहे हो, बिल्कुल भी मुझे जो अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद जो दोस्तों गुंजन है कहा, ठीक है तुम्हें जो मर्जी है तुम करो, लेकिन मुझे थोड़ा पानी पीने दो। उसके बाद दोस्तों जो गुंजन है किसी तरह से बहाने वो कमरे में से जो बाहर निकलती है, और निकलने के बाद दोस्तों वो बाहर की कुंडी को लगा देती है, और लगा देने के बाद दोस्तों वो सुबह का इंतजार करती है। सुबह अपनी ड्यूटी के पुलिस कर्मियों के सभी लोगों को जो बुला लेती है, और उसके बाद दोस्तों साधु को वो गुंजन होती है उनको दोस्तों पकड़वा देती है, और पकड़वाने के बाद उनको ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों साधु की बायोग्राफी बायोडाटा जैसे पूछा जाता है और पता चलता है उनका बैकग्राउंड, तो उसमें खुलासा होता है कि ये घर से भागा हुआ लड़का है जो अपने बाप से झगड़ा करके साधु का वेश लेके घूम रहा है। दोस्तों उनके जो पापा होते हैं उनको बुलाया जाता है और इन तरह की जो हरकतें करने के लिए उसे जो कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमारा किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था, ना ही हमारा किसी को परेशान करने का मन था। दोस्तों हम बस आप लोगों को जो है जागरूक करते हैं, आज की दुनिया में लोग कितनी हद तक अपनी जो सीमा को पार कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारी जो वीडियो है वो कैसी लगी। आपसे फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा।